क्रॉलरी, द डिस्टेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू इन्वल्यूट्स इज कांस्टेंट। ये हमारे पास एक क्रॉलरी है जिसमें प्रूव करना है कि दो इन्वल्यूट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पॉइंट लेना है, फिक्स्ड पॉइंट लेना है किसी भी कर्व सी पे, और वहाँ पे हमने दो पोजीशन वेक्टर ले लेने R1 और R2, फिर उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको कांस्टेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो C1 कर लिया है उसके लिए C1 और C2 ले लेते हैं। उसके लिए जो दो पोजीशन वेक्टर हो गए R1 और R2, R1 ले लेते हैं R प्लस C1 माइनस एस इंटू टी, और R2 ले लेते हैं R प्लस C2 माइनस एस इंटू टी। ये दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अब हमने इनके दरमियान डिस्टेंस देखना है। तो जब किसी भी दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस देखना होता है तो उसको माइनस करते हैं हम, R1 माइनस R2 कर देंगे। यहाँ से R1 माइनस R2 करेंगे इक्वल आ जाएगा R प्लस C1 माइनस एस इंटू टी माइनस R प्लस C2 माइनस एस इंटू टी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R माइनस C2 टी प्लस एस टी, साथ में टी को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से एस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, R के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगी C1 टी माइनस C2 टी। इन दोनों में टी कॉमन है तो वो टी कॉमन निकालेंगे। अब जब किसी भी चीज़ का डिस्टेंस निकालना होता है वो एक्चुअली में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, तो दोनों साइड पे हम इसका मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देंगे। जब मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो टी का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, चूंकि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से वो स्प्लिट हो जाएगी टर्म। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, कांस्टेंट के। कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है और यही हमारे पास लेंथ है बिटवीन इस सच कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इज कांस्टेंट।